इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। कौन सा भी प्रूफ नहीं है, ना कोई एविडेंस है, सिर्फ और सिर्फ लड़की के बयानों के आधार पर सज़ा सुनाई गई है। और ऐसे कई साक्ष्य हैं, ऐसे कई प्रमाण हैं कि जिससे ये साबित होते हैं कि ये पूरा षड्यंत्र है। यहाँ जो भीड़ इकट्ठा हुई है, ये अपने आप में षड्यंत्रकारियों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। छोटी छोटी चीज़ों में भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। तो जो भगवत कृपा है, जो भगवान से मिलाने का वादा करते हैं, उन पर अगर आप श्रद्धा नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा। यहाँ पे जो प्रभु प्रेम का आनंद मिलता है, जो सनातन संस्कृति का ज्ञान मिलता है, जो यहाँ पे परम शांति मिलती है ना, जो वो दुनिया की भागदौड़ में कहीं नहीं मिलते। मैं तो इतना भी गारंटी से कह सकती हूँ कि इतना जितना बापूजी ने महिलाओं के उत्थान के लिए किया, उतना आज तक दुनिया में किसी ने भी नहीं किया है। मेरा नाम प्राणवी है, मैं पुणे से आई हूँ और अभी मास्टर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। बापूजी पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में हैं और अभी गुजरात सेशन कोर्ट ने 31 जनवरी को फिर से दूसरे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा दी है। उसके बारे में क्या कहोगे आप? ये जो अहमदाबाद केस में जो निर्णय आया है, उसमें बापूजी की बदनामी की है ऐसे उन लोगों को लग रहा है, पर इसमें बापूजी की कुछ बदनामी या वो बापूजी के ऊपर षड्यंत्र तो हुआ ही है, बट बापूजी की बदनामी कुछ नहीं हुई है। उल्टा बापूजी जो न्याय व्यवस्था पे विश्वास हम रखते थे, वो न्याय व्यवस्था ने खुद अपनी पोल खोल दी है। क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति अगर अहमदाबाद केस का रिजल्ट पढ़ेगा तो कोई भी समझदार व्यक्ति ये बता पाएगा कि ये स्क्रिप्टेड है। महिला का आरोप था कि 10 लोगों ने प्लानिंग बनाकर उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, पर निर्णय में तो ऐसा आया है कि 10 लोगों को उनको निर्दोष बरी कर दिया गया है और सिर्फ बापूजी को सज़ा सुनाई गई। अगर 10 लोग निर्दोष बरी हुए हैं तो प्लानिंग हुई ही नहीं है। प्लानिंग नहीं हुए तो कहाँ गुनाह हुआ है, तो फिर भी बापूजी को कैसे सज़ा दी गई है। और ऐसे कई साक्ष्य हैं, ऐसे कई प्रमाण हैं कि जिससे ये साबित होते हैं कि ये पूरा षड्यंत्र है। वो जो लड़की है, वो लड़की आश्रम में कुछ दिन रही, उसके बाद उस पर ना कोई दबाव था, ना ही कोई नियंत्रण था, उसको खुली छूट थी, फिर भी वो अपने घर चली गई अपने मन से, अपने मर्जी से। उसके बाद कई सालों के बाद उसने शादी कर ली और जो भी हो, उसको 12 साल के बाद याद आया कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। उसको 12 साल के बाद याद आता है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, और वो 12 साल के बाद जाती है और केस दर्ज करवाती है, और वो केस इतने सालों तक चलाई जाती है, 10 सालों तक वो केस चलाई जाती है, और उस पर निर्णय आता है कि बाकी के सब लोग निर्दोष है और सिर्फ बापूजी को कलंकित माना जाता है। कहाँ का न्याय है ये? अपने आप में न्याय व्यवस्था ने अपनी पोल खोल दी है। उस लड़के को 12 साल के बाद याद आता है ये सब, और 12 साल के बाद वो FIR दर्ज करवाने जाते हैं। 12 साल तक कहाँ थी वो? उसको पता नहीं चल रहा था 12 साल तक मेरे साथ ये हुआ है। कहीं तो जिक्र करती, कहीं तो इतने पुलिस थाने हैं पूरी इंडिया में, कहीं FIR दर्ज करवाने जाती। 12 साल तक उसको क्यों नहीं याद आया? कहाँ पे थी वो? क्या कारण है बहन कि इतने गंभीर आरोप लगे हैं बापूजी में, उसके बाद भी श्रद्धा में कमी नहीं आ रही? क्या कारण है? अभी देखो, कई लोग इस श्रद्धा को अंधश्रद्धा बोलते हैं, पर हम लोग अगर जाते हैं गाड़ी से तो गाड़ी वालों पे भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि हम बैठे हैं तो वो अपने को वही जगह छोड़ेगा। हम जा रहे हैं तो वो अपने को सच में वही लेके जाएगा। हम कोई भी सब्जी खरीद रहे हैं पैसे देकर तो भी विश्वास रखना पड़ता है कि ये वो हमें अच्छा ही कुछ दे रहा है, अपना कुछ उसमें कुछ मिला के नहीं दे रहा है। जो अपने पैसे दिए तो पैसे दिए हैं, ऐसी सारी श्रद्धाएं रखनी पड़ती है। तो ये संसार तो श्रद्धा के बिना चलता ही नहीं है। अगर आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में भी श्रद्धा रखनी पड़ती है, तो जो भगवत कृपा है, जो भगवान से मिलाने का वादा करते हैं, उन पर अगर आप श्रद्धा नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा। अगर आपकी छोटी चीज़ यहाँ से वहाँ जाना है तो आपको श्रद्धा रखनी पड़ती है, पर अगर इस मामले में आप श्रद्धा नहीं रख रहे हो, जो भगवान की कृपा के लिए जो सब कुछ जो इस करता है सबके, उन पर अगर आप श्रद्धा नहीं रखोगे तो किस पे रखोगे? जितने सालों के बाद उसको याद आया है, 12 सालों के बाद याद आया वो लड़की को कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। यहाँ पे उससे कई ज़्यादा 50-50 सालों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और वो अभी तक जुड़े हैं। 50 सालों से उनको तो यहाँ कहीं कुछ दुष्कर्म नहीं दिखा, वो लड़की को दिख रहा है। अब 1 महीने के अंदर यहाँ शिविर लगी है और यहाँ इतनी भीड़ जमा हुई है। यहाँ पे आप देखोगे गुरुकुल है, ऋषि प्रसाद है, महिला उत्थान मंडल है, युवा सेवा संघ है, इनके अंतर्गत जितने जितने कार्य चले, यहाँ पे इतने स्टॉल्स लगे हैं, सब वहाँ जाके जानकारी ले रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं।
इतनी सेवा का भाव जो इन लोगों के अंदर प्रकट हो रहा है, क्या ये कोई मजाक की बात है? अपने घर में अगर 2 लोग आए एक्स्ट्रा तो हमारा ऐसा हो जाता है कि क्या करूँ, कैसे खिलाऊं। यहाँ पे हज़ारों की भीड़ लग रही है और सबकी व्यवस्था हो रही है खाने की पीने की, वो भी इतने कम पैसों में, कम शुल्कों में, नाम मात्र शुल्क लिया जाता है। यहाँ पे ये लोग क्यों आ रहे हैं? हर एक को पूछोगे आप तो हर एक का अपना अपना अनुभव है। यहाँ पे किसी को कुछ बताया नहीं जाता है, खुद आते हैं, अपना अनुभव लेते हैं, अपने अनुभव का आदर करते हैं, इसलिए वो यहाँ पे टिक पाते हैं। और इतने सारे षड्यंत्रों के बाद, इतने सारे आरोप, अभी ये कोई आज की बात नहीं, 2004 से बापूजी के ऊपर षड्यंत्र जो चल रहे हैं, गुरुकुल का हो या कुछ भी हो, बहुत सारे प्रकारों से उन्होंने प्रयत्न किया कि बापूजी को सताया जाए। बापूजी ने जो धर्मांतरण का कार्य रुकवाया था, जिसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, बापूजी ने उनको फिर से अपने हिंदू धर्म की ओर मोड़ा है। तो वो जो पैसे उनके वेस्ट जा रहे थे, तो वो वेस्ट ना जाए, इसलिए बापूजी को ही फंसाने का बहुत बार ट्राई किया। आखिरकार वो 2012 में सफल हो गए कि बापूजी को जोधपुर जेल जाना पड़ा। खैर, ये बापूजी की लीला है और इसके तहत भी विश्व गुरु भारत का जो बापूजी का संकल्प है वो तो पूरा होकर ही रहेगा। विश्व गुरु हो भारत प्यारा, ऐसा है संकल्प हमारा, और वो पूरा होकर ही रहेगा। आज आप देख रहे हो कि भारत एक दुनिया में एक उभरता हुआ देश है। सारे देश जो है भारत की ओर नज़र लगाए रखे हुए। तो ये किसका प्रताप है? ये बाकी सब लोग, ये राजनेता, बहुत बहुत बड़े बड़े विविध संगठनाएं तो आज बोलने लगे विश्व गुरु भारत। बापूजी ने तो 20-25 साल पहले ही विश्व गुरु भारत का संकल्प लिया था। अगर इसकी आपको कोई पुष्टि करवानी हो तो बापूजी के जो पुराने सत्संग है, तब से बापूजी विश्व गुरु भारत का, जब किसी को विश्व गुरु भारत ये संकल्पना भी नहीं थी, तब से बापूजी विश्व गुरु भारत बनाने का जो संकल्प लेके खड़े, और आज उसी दिशा में बापूजी के बच्चे भी जा रहे हैं। हर क्षेत्र में बापूजी के बच्चे हैं, चाहे फिर वो राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, कौन सा भी फील्ड ले लो, वहाँ पे बापूजी के बच्चे चमक रहे हैं। और आज जो है भारत हमें विश्व गुरु पद की ओर आसीन होता हुआ दिख रहा है। लड़की ने आरोप लगाया कि बापूजी गलत हैं, बापूजी के आश्रम में गलत होता है। और आप भी एक लड़की हो, बचपन से आती हो, ऐसा कुछ आश्रम में होते हुए देखा है क्या? बिल्कुल नहीं, ये 100% एक सबसे बड़ा झूठ है। मैं यहाँ जब से आती हूँ तब से यहाँ पे ऐसा कुछ गलत ना देखा है, ना सुना है, और ना ही यहाँ पे होता है। जो जिनको ये लगता हो ना, वो एक बार अपने नज़दीकी आश्रम में जाके ज़रूर देखे कि क्या होता है। एक जो समझदार व्यक्ति होता है, सुशिक्षित व्यक्ति होता है, उसको चाहिए कि जो सिक्के के दोनों बाजू है वो एक बार चेक कर ले। अगर यहाँ पे आए, आश्रम में आए, देखे, और उनको जो जो सच्चाई लगी कि जो टीवी में दिखाया जा रही है उससे बिल्कुल विपरीत यहाँ पे हो रहा है। सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी सेवाएं। अब मेरी जैसी लड़की है जो कि एक कॉलेज में पढ़ती है, मैं अपने आसपास देख रही हूँ कि क्या वातावरण है, कैसे पश्चिमी अंधानुकरण के कारण युवतियों का चरित्र है बिगड़ रहा है, वो किसी गलत दिशा में जा रहे हैं। और उसी समय बापूजी की वजह से मुझे जो सनातन धर्म है, सनातन ज्ञान है, उसकी ओर मुड़ने का मौका मिला। अपना जो चरित्र का बल है वो संभालने का मौका मिला है। और यही चीज़ सबको सेवा के माध्यम से सभी को इसी चीज़ में जोड़ने का ये भी मार्ग अगर बापूजी ने दिया है, तो खुद बापूजी जो है ब्रह्मचर्य का जो है एकदम पुष्ट संकल्प करवाते हैं। बापूजी यहाँ पे ब्रह्मचर्य सिखाते हैं। और बापूजी के ऊपर इसी के ऊपर उल्टा आरोप लगा दिया, ये तो अब सबसे बड़ी गलत बात है कि जो संत के अपने हजारों लाखों शिष्यों को ब्रह्मचर्य और वीर्य रक्षा की शिक्षा दे रहे हैं, जहाँ आज वीर्य पतन और ब्रह्मचर्य की रक्षा न होने के कारण सब युवा युवतियाँ पतन की ओर जा रहे हैं, वहाँ बापूजी ब्रह्मचर्य की रक्षा का बता रहे हैं। और उनके ऊपर उल्टा आरोप लगा के, एक लड़की का आरोप लगा के बता रहे हैं। मैं खुद एक लड़की, और यहाँ पे जो कितनी महिलाएं आई, आप देखोगे तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं आई हैं। क्यों? उनको कभी कुछ यहाँ गलत नहीं दिखा। गलत नहीं होता, ऐसा होता अगर यहाँ कुछ गलत होता हुआ तो एक भी महिला यहाँ आती क्या? नहीं आती। क्यों नहीं आती? अगर उनको यहाँ पे गलत दिख रहा है तो वो सामने से अपना पतन कराने थोड़ी आएगी, पर उनको यहाँ पे उन्नति दिख रही है, उनको जो है अपने जीवन में अनुभव दिख रहे हैं, उनको जो है जो प्रभु प्रेम का आनंद है वो रस दिख रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। कितनी दूर दूर से आए, ऐसा नहीं कि वो सूरत से ही आए हैं। सिर्फ सूरत में शिविर लगी है, इतने सारे लोग आए, भारत के हर कोने से आए हैं, हर राज्य से आए हैं, हर जिले से आए हैं। आप कहाँ पे भी यहाँ पूछ लो, सब अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं। तो वो इतनी दूर का ये प्रयास करके, और सब अच्छी फैमिली से है, सब अच्छा कमाते हैं,
वो छुट्टी लेके आ रहे हैं, कोई स्कूल से आ रहा है छुट्टी लेके, कोई कॉलेज से आ रहा है छुट्टी लेके, कोई अपने नौकरी धंधे से आ रहा है छुट्टी लेके, तो उनको क्या मिल रहा है वहाँ अपने घर पे उनको लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की भोग सुविधा मिल रही है, पर वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो मिल रहा है ना वो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, कहाँ भी जाओ जो यहाँ मिल रहा है वो कहीं नहीं मिल सकता, इसीलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं ना तो उनके खुद के अनुभव है, उनको किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं रोका, यहाँ पे किसी से भी आप पूछ सकते हैं। तो इस वजह से है ना, जिनको ऐसा लग रहा है कि बापूजी गलत है, वो एक बार आश्रम आके ज़रूर देखे। बापूजी की जो पुस्तक है, बापूजी का जो ज्ञान है, वो एक बार सुन के ज़रूर देखना, फिर आप बोलना। आप हर बार शिविर में दौड़ी दौड़ी चली जाती हो, ऐसा क्या लगता है? यहाँ पे क्या मिलता है? ये जो आनंद है ना, ये मुझे दुनिया में तो कहीं नहीं मिलता, जो यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे हर बार आती हूँ और अगली बार भी मैं आना ही चाहूँगी। यहाँ पे जो आनंद मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता है। मेरे घर पे तो बहुत सब सुविधा है, मैं जो मांगूँ वो मुझे मिलता है घर पे, पर यहाँ पे जो प्रभु प्रेम का आनंद मिलता है, जो सनातन संस्कृति का ज्ञान मिलता है, जो यहाँ पे परम शांति मिलती है ना, जो वो दुनिया की भागदौड़ में कहीं नहीं मिलते। यहाँ पे इतनी शांति लगती है, और महिलाओं के लिए जितना बापूजी ने आज तक किया है ना, उतना शायद ही किसी ने किया हो। मैं तो इतना भी गारंटी से कह सकती हूँ कि जितना बापूजी ने महिलाओं के उत्थान के लिए किया, उतना आज तक दुनिया में किसी ने भी नहीं किया है। फिर भी बापूजी के ऊपर ये जो उल्टे आरोप महिलाएं लगा रही है, तो वो महिलाओं को मेरा एक निवेदन है कि आपने जो है ना बहुत सारी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और न्याय व्यवस्था से भी यही कहना है कि इतनी सारी महिलाएं अभी 8 मार्च के उपलक्ष्य में पूरी दुनिया भर में यात्राएं निकल रही है, महिलाएं जो आक्रोश मोर्चा कर रही है कि हमारे बापूजी जिनकी वजह से हमारा उत्थान हुआ है उनको अंदर रखा जा रहा है। तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो महिलाओं को, इतनी सारी महिलाओं के हृदय को जो चोट आई है उसकी भरपाई कौन करेगा? सिर्फ 1 या 2 लड़कियों की वजह से। जैसे जोधपुर की भी केस है, उसमें तो कुछ सत्यता है ही नहीं। वो लड़की है कहाँ की, रह कहाँ रही थी, FIR तो दिल्ली में जाके करवाया। और ऐसी कई सारी चीज़ें, अगर छोटी छोटी आप जजमेंट लेके बैठो ना, 400-500 पानों का होगा, पर वो लेके बैठो ना तो आपको खुद ब खुद सच्चाई समझ में आ जाए कि ये न्यायपालिका कहाँ घुमा रही है। ये लोकतंत्र में जो है सारी जनता न्याय की अपेक्षा करती है कि उन पे कोई अन्याय ना हो, पर यहाँ तो सब उल्टा चल रहा है कि इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।